बुखारी शरीफ का नाम सुना है? कौन थे इमाम बुखारी? किनका नाम है इमाम बुखारी? इमाम बुखारी की जो बुखारी शरीफ किताब है वो हदीस की किताब है, और कुरान के बाद अगर इस रूए ज़मीन पर किसी किताब का सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा है तो इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ का। कौन थे इमाम बुखारी? किसने उनको इतना बड़ा इमाम बनाया? मेरी माएँ बहनें जरा गौर से सुने। इमाम बुखारी जब पैदा नहीं हुए थे तो उनकी वालदा, उनकी माँ अपने रब से दुआ करती थी कि अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे जो बेटा तेरे दीन की खिदमत करे। हमारे पास अगर बेटा नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो हम दुआ करते हैं कि हमें बेटा दे दे अल्लाह ताकि हमारी जमीन जायदाद का वारिस हो जाए। लेकिन इमाम बुखारी की माँ कितनी नेक थी, कितनी अल्लाह वाली थी। तहज्जुद में उठती, दुआ करती, हे अल्लाह तू मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दे। इतनी दुआ करती कि अल्लाह तू अलीम व खबीर है, तू खूब जानता है कि मैंने बेटे की पैदाइश की दुआ अपनी खिदमत के लिए नहीं मांगी थी, तेरे दीन की खिदमत के लिए मैंने मांगी थी। तूने बेटा तो अता किया, लेकिन अल्लाह अब ये नाबीना हो गया, अब ये तो अपना काम नहीं कर पाएगा, तेरे दीन का काम कैसे करेगा? तो ये अल्लाह मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दो। इतनी दुआ किया माँ ने, इतनी दुआ किया कि अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और जानते हैं, मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, अपने नौजवानों से, जिन खुश नसीबों के माँ बाप जिंदा हैं, आप कहाँ इधर उधर चक्कर में पड़ते हो दुआ के, इनसे दुआ, उनसे दुआ, उनसे दुआ। तुम्हारे हक में सबसे बड़े बुजुर्ग तुम्हारे माँ बाप हैं, उनसे दुआ कराओ। अगर वो दिल से दुआ कर देंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे हक में दुआ कबूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जवाब नहीं है, माशाअल्लाह। हदीस शरीफ में आया है का दुआ इन नबी ले उम्मती, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसे ही कबूल होती हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में रद्द नहीं होती, ऐसे ही माँ बाप जब दिल से अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। लेकिन हमें खिदमत तो करना चाहिए माँ बाप की ना, तब ना दिल से दुआ करेंगे वो। तो अपने माँ बाप को खुश रखो, जब वो खुश होके दुआ करेंगे तो आपके हक में दुआ कबूल होगी। इमाम बुखारी की वालदा ने दुआ किया और दुआ करके सोई एक रात, तो ख्वाब में हमारे नबी के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए ख्वाब में, और आने के बाद इरशाद फरमाया, हजरत इमाम बुखारी की वालिदा से कि तू क्यों इतना रोती है, क्यों गमज़दा है, क्यों इतना आंसू बहाती है? गम ना कर, मैं तुझे बशारत सुनाने आया हूँ, खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि अल्लाह ने तेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दी है। आज जब सुबह को तू उठेगी तो देख लेना तेरे बेटे की आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नबी ने बशारत दी तो उसकी सच्चाई में तो कोई शुबा नहीं हो सकता। अंबिया को जब ख्वाब में कोई देखता है तो ऐसे ही थोड़ी।
सुबह को ये उठी फजर के लिए। उनकी वालदा इमाम बुखारी 6 साल के थे, उनके बगल में लेटे थे, बच्चे थे। इमाम बुखारी की वालदा उठी तो सबसे पहले उनको ख्वाब बिल्कुल याद था कि मैंने अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहीम को ख्वाब में देखा है, मेरे बेटे के लिए उन्होंने बशारत दी है। तो जल्दी से अपने बेटे को झिझोड़ा और कहा, बेटा मोहम्मद उठो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बाबरकत ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब देखा है सैयदुल अंबिया के जद्दे आला हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को कि वो ख्वाब में आए हैं, उन्होंने बशारत दी है कि अल्लाह ने तेरे आंखों की रोशनी लौटा दी है, तो जरा उठ, अपनी आंखें खोल। इमाम बुखारी बच्चे थे, उठे, आंखें मली, और जब आंखें मली, आंखें खोला उन्होंने, तो माँ ने कहा, बेटा सबसे पहले तू मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूँ? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी ने जैसे ही निगाह अपनी माँ पे डाली तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूँ, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही इमाम बुखारी की वालदा ने सुना कि मेरी दुआ कबूल हो गई है, अल्लाह ने मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दी है, तो फौरन सिजदे में गिर गई और सिजदे में जाके दुआ करती है कि अल्लाह जब तूने मेरे बेटे के बारे में एक दुआ कबूल कर दी कि उसकी बीनाई तूने लौटा दी, तो एक दुआ मैं और मांग रही हूं, ये भी तू मेरी दुआ कबूल कर ले। क्या दुआ मांगा माने? अर्ज करती है, ए मौला जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली तो मेरी एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को इस पूरी रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह सुभान। उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह मेरे इस बेटे को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। तो अल्लाह ने इमाम बुखारी की माँ की ये भी दुआ कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। स्टेज पे बहुत सारे हमारे उलमा बैठे हुए हैं, हुफ़ाज़ हैं, इम्मा हैं, मैं तो सबको नहीं जानता, लेकिन वो बताएंगे कि इमाम बुखारी कितना बड़ा कोई मुहद्दिस इस रूए ज़मीन पे पैदा नहीं। अल्लाह अल्लाह। कितनी हदीसें उनको याद थी? बाज़ लोगों ने कहा 3 लाख, बाज़ लोगों ने कहा नहीं 5 लाख, बाज़ लोगों ने कहा 6 लाख, बाज़ लोगों ने 7 लाख तक का कौल किया है कि इमाम बुखारी को 7 लाख हदीसें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उतना बड़ा कोई आलिम नहीं। हाँ मैं मानता हूँ इमाम बुखारी ने बहुत मेहनत भी किया पढ़ने में, ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं की, कहाँ कहाँ गए नहीं पढ़ने, बगदाद गए, कूफा गए, बसरा गए, यमन गए, शाम गए, मक्का शरीफ गए, मदीना शरीफ गए, मुख्तलिफ शहरों का रुख किया, इतने उस्ताद से पढ़ा कि उसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं। समरकंद गए एक बार इमाम बुखारी, तो समरकंद के जो उलमा थे, मुहद्दिसीन थे, सबों ने उनको घेर लिया और कहा इमाम साहब, चूंकि उनकी इज्जत बहुत थी, उतना बड़ा हदीस का कोई आलिम नहीं था, तो लोगों ने कहा हुजूर आप हमारे शहर में आ गए हैं तो अल्लाह के रसूल की हदीस हमें सुना दें। आप कितना बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है, आप किस्मत से आ गए हैं, तो हमें हदीस रसूल सुनाइए। तो आपने फरमाया कौन सी हदीस सुनाओ बताओ, किस उन्वान पे सुनाओ, किस मौजू पे सुनाओ बताओ।
लोगों ने कहा अब हम तो नहीं कुछ कह पाएंगे, किस मौजू की सुनाइए। लेकिन एक काम करें, जितने असातिज़ा से आपने पढ़ा है हर एक उस्ताद की एक हदीस सुना दीजिए बस। अल्लाह अल्लाह। तो इमाम बुखारी बैठ गए सुनाने, सिर्फ एक उस्ताद की एक हदीस सुनाते थे, 1000 हदीस सुनाई हुई। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। मतलब ये हुआ कि 1000 उस्ताद हदीस से उन्होंने इल्म हदीस। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आप गौर करें, इन सब के बावजूद मुझे आप बताओ, मेरी माएँ बहनें मेरी बेटियां बताएं कि इमाम बुखारी ने मेहनत तो बहुत की होगी, जरूर की होगी, 1000 असातिज़ा से उन्होंने पढ़ा, मुख्तलिफ शहरों का सफर किया। उस जमाने में सफर भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे इतना बताओ कि इमाम बुखारी को इतना बड़ा इमाम किसने बनाया है? तो आपको कहना पड़ेगा कि उनकी माँ की दुआओं ने उन्हें बनाया, उनकी माँ की तमन्नाओं ने उन्हें, माँ की कोशिशों ने उन्हें इतना बड़ा मुहद्दिस बनाया है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर चाह जाएं तो इनकी गोद में आज भी इमाम बुखारी के शागिर्द पैदा हो सकते हैं, इमाम बुखारी के गुलाम पैदा हो सकते हैं, इमाम अहमद रजा मुजद्दिद दीनो मिल्लत के खादिम पैदा हो सकते हैं। आज इनकी गोद में अगर ये प्लान बना लें तो इंशाअल्लाह जरूर इनकी गोद में बच्चियां भी आलिमा हो सकती हैं, बच्चे भी आलिम और हाफिज हो सकते हैं, दीन के खादिम पैदा हो सकते हैं। लेकिन हमारी माओं को ये गौर करना पड़ेगा। देखिए, इमाम बुखारी की माँ का प्लान था कि मुझे अपने बेटे को इतना बड़ा आलिम बनाना है कि इस रूए जमीन पर हदीस का कोई उतना बड़ा आलिम नहीं। गोया उनका एक प्लान था। क्या आपके पास भी कोई प्लान है? मैं पूछता हूं अपने इस जमाने की माओं और बहनों बेटियों से, क्या आपके पास भी कोई प्लान है कि मुझे अपने बेटे को बहुत बड़ा आलिम बनाना है, बहुत बड़ा दीन का खादिम बनाना है, बहुत बड़ा रहनुमा बनाना है? अगर है प्लान तो इंशाअल्लाह आपकी गोद में भी बड़े बड़े दीन के खादिम पैदा हो सकते हैं। और नहीं है प्लान तो मेरी गुजारिश है कि आप प्लान बनाइए। आपकी गोद में बड़ी तासीर है, आपके दूध में बड़ी तासीर है, आपकी नसीहतों में बड़ी तासीर है, अल्लाह ने आपकी जुबान में बहुत असर दिया है। एक माँ जब अपनी औलाद के लिए कोई कोशिश करेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी जुबान को कबूल फरमा लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हमारे घरों की औरतों, माओं और बहनों बेटियों का प्लान सिर्फ ये हो जाए कि मेरा किचन बहुत अच्छा हो जाए, मेरा फर्नीचर बहुत अच्छा हो जाए घर का, मेरे घर के फर्श में मार्बल बहुत अच्छा लग जाए, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। काश आपके दिल में ये ख्वाहिश हो जाए कि मेरा बेटा हुजूर गौसुल आजम के गुलामों में हो जाए, आला हजरत के खादिमों में हो जाए, हाफिज मिल्लत का मजहर बन जाए, बुजुर्गों का खादिम हो जाए, दीन की खिदमत करे, कुरान की खिदमत करे, हदीस की खिदमत करे, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपकी जुबान को कबूल फरमा लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए मुआशरे की इस्लाह में हमारी माओं, बहनों, बेटियों का बड़ा अहम दखल है। मैं इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ बहुत इनके वालिद को, इनकी वालदा को, इनके घर की खवातीन को, जिन्होंने अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की। कहाँ एमपी में कहाँ रहते हैं? यहाँ से कितनी दूर है? 90 किलोमीटर दूर अपने बेटे को जुदा किया कुरान के हिफ्ज करने के लिए, तो अल्लाह ने इन्हें हाफिज कुरान बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं अब जाफर, हाफिज जाफर से गुजारिश करूंगा सल्लल्लाहु से कि बेटा ये कुरान बहुत मुश्किल था, ये कुरान कभी आपके हमारे सीने में आ सकता था? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह,
कि इस कुरान को अगर अल्लाह फरमाता है, इस कुरान को अगर हम पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो पहाड़ भी कुरान को बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन अल्लाह के महबूब का कल्ब और दिल कितना मजबूत था कि जो कुरान पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता, अल्लाह के महबूब के दिल पे वो कुरान नाजिल हुआ तो इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि अब 7 साल के बच्चे भी कुरान को याद कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने तो कुरान को आसान कर दिया है, अब कोई है याद करने वाला, याद करना चाहे तो हमने कुरान को आसान कर दिया है। अभी मैं बरेली शरीफ गया था, एक मदरसे का ऐसे ही दस्तार बंदी का जलसा था, तो उसमें तकरीबन 11 बच्चों की दस्तार थी, एक तालिब इल्म 7 साल का था। अल्लाह 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 अल्लाह। 7 साल का लड़का था, उसने कुरान याद किया और कितने महीने में, शायद 14 या 16 महीने में याद किया। सुभान अल्लाह। हाफिज साहब ने कहा, मैंने कहा ये बच्चा हाफिज हो गया? उन्होंने कहा हजरत हाफिज नहीं, अगर आप चाहें तो एक नशिस्त में ये पूरा कुरान सुना दे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। कुरान का एजाज है अल्लाह अल्लाह। कि अल्लाह ने इस कुरान को इतना आसान कर दिया है कि जो कुरान पहाड़ जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अब 7 साल के बच्चे अपने सीने में उसे अल्लाह के फजल से महफूज कर। बेशक सुभान क्या अल्लाह। शान है मेरे भाइयों, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। हदीस शरीफ में आया है युकालु लिसाहिबिल कुरान, क़यामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा, जो कुरान पढ़ता होगा, हिफ्ज किया होगा, अमल करता होगा, उससे कहा जाएगा ए हाफिज कुरान, चल तू जन्नत में दाखिल हो जा, वरत्तिल कमा तुरत्तिलो फिद दुनिया, और कुरान जन्नत में चलता जा और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ता जा, पढ़ता जा, चलता जा। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊ आ, तुम्हारी मंजिल वहां जाके खत्म होगी जहां वो कुरान की आखिरी आयत पढ़ के खत्म करेगा। जहां से तू चलेगा, जहां खत्म करेगा, वहां तक की सारी जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। माशाअल्लाह। एक हाफिज कुरान की जन्नत कितनी बड़ी होगी। दुनिया में किसी बादशाह का भी महल उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा महल अल्लाह एक हाफिज कुरान। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत बड़ा एजाज है, आप इन बच्चों के कपड़ों पे ना जाए, इनकी हैसियत पे ना जाए, इनकी घरेलू हालत पे ना जाए, ये देखें इनके सीने में अल्लाह का कलाम है। क़यामत में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 आदमियों की शफाअत करेगा। कैसे 10 आदमियों की? नेक लोगों की नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कद वजबत लहुमुन नार, अपने खानदान के ऐसे 10 आदमियों की शफाअत करेगा जिनके जहन्नमी होने का फैसला किया जा चुका, जिनके लिए हुक्म हो चुका होगा कि ये जहन्नम में जाएं। एक हाफिज कुरान अपने रब की बारगाह में शफाअत करेगा, ए अल्लाह तूने मेरे सीने में कुरान महफूज किया, तेरा कलाम मैंने पढ़ा, उसकी तिलावत की, मैंने लोगों को सुनाया, लोगों को हाफिज बनाया, खुद हिफ्ज किया, तो अल्लाह अपने कलाम की बरकत से मेरे खानदान के इन 10 आदमियों की तू मग़फ़िरत फरमा दे, बख्श दे मेरी शफाअत से। अल्लाह उस हाफिज कुरान की शफाअत को कबूल फरमाएगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ, आप समझते हो कि इल्म वही है जिससे रुपया कमाया जाए? बोलो, है ना? कुछ दिन मैं अमेरिका में था तो वहाँ एक दिन एक साहब मुझे छोड़ने लाए मेरी मस्जिद में, तो रास्ते में वो कहने लगे
कि बरकाती साहब इल्म तो वही है जो इल्म दीन है, और वो थे बहुत बड़े इंजीनियर थे। कहने लगे बचपन में हमारी वालदा कहती थी बेटा आलिम बन जाओ, तो मैं कहता था नहीं माँ मुझे इंजीनियर बनना है। तो माँ हमारी बहुत नाराज होती थी कि बेटा मैं तो चाहती हूँ तुम आलिम बन जाओ, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुम इंजीनियर तुम्हारे दिमाग में वही घुसा हुआ है। तो कहा कि नाराज हुई, एक बार फरमाने लगी तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं घुसती है, दुनियादार हो गए हो तुम, दुनिया वालों को देखते हो, इल्म तो इल्म दीन है, बकिया सारे इल्म पैसा कमाने के इल्म। क्या कहा मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने कहा बेटा तुम अभी बच्चे हो नहीं समझते हो, अगर दुनिया में चपरासी की तनख्वाह सबसे ज्यादा हो जाए तो पूरी दुनिया वाले सब चपरासी होना पसंद करें। अल्लाह अल्लाह, बेशक हक बात है। आज आप देख लीजिए सफाई करनी में क्या करना होता है, नाली साफ करना होता है, उसके लिए भी कोशिश करते हैं ना अच्छे खानदान के लोग। बोलिए क्यों? पैसा मिलता है भाई, सरकारी पैसा मिलता है, तो चाहे नाली साफ करना पड़े चाहे और कुछ साफ करना पड़े। अल्लाह का करम है हमारा कोई आलिम सफाई करनी में नाली नहीं साफ करता, हमारा कोई हाफिज नाली नहीं साफ करता, वो लोगों के दिलों को साफ करता। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते हाफिजे कुरान, अजमते आलिमे दीन, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाइयों आप खुद भी कुरान पढ़ें, कुरान नहीं पढ़े तो सीखें। बेशक कुरान को नाजिल हुए 1400 साल हो गए, फिर भी हमारे कुछ भाई कहते हैं जरा हमें हिंदी में लाके कुरान दे दो। अरे अल्लाह के बंदे 1400 साल हो गया नाजिल हुए, अभी आप अरबी नहीं पढ़ सके मुसलमान होके, कुरान पढ़ना नहीं जाने। कुरान को तो समझने की जरूरत है, अगर समझ नहीं पा रहे हो तो कम से कम कुरान की तिलावत तो करना जानो। कैसे मुसलमान हो कि तुम्हें सूरह फातिहा याद नहीं है, तुम्हें कुल वल्लाह याद नहीं है, तुम्हें जनाजे की दुआ याद नहीं है। आखिर वालिदैन अपने अजीजों अकारिब का जनाजा तो पढ़ते होगे, खड़े होके करते क्या होगे? दुनिया का सारा इल्म सीख लिया, कुरान नहीं सीखा जो यहाँ से लेके आखिरत तक तुम्हारी मदद करता। क्या बात, बहुत उम्दा पैगाम, बहुत उम्दा पैगाम। मेरे भाइयों सिर्फ यही दुनिया में रहना मरना, पैसा पैसा पैसा, इस पैसे को जानते हो? मैं तो ये कहता हूं अगर इंतकाल हो जाने पर लोग कफन दे दें, गुस्ल देकर जनाजा पढ़ के दफन कर दें इज्जत से, और कब्र पे खड़े होकर दुआ कर दें अजीजो अकारिब, तो ये भी समझो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। बेशक कभी कभी इसकी भी नौबत नहीं आती। जिस माल को हम इकट्ठा करके समझते हैं हम बहुत मालदार हैं, हम बहुत बड़े जमींदार हैं, हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस है, एक जगह एक साहब को लोगों ने दुश्मनी में मार दिया और एक नदी में जो बड़ी थी उसमें फेंक दिया। उनकी लाश एक हफ्ते के बाद ऊपर आ गई फूलकर, और कोई पहचान नहीं पा रहा था। पुलिस वालों ने निकाला, लेकिन उन्होंने चेहरे मोहरे से अंदाजा लगा लिया कि ये मुसलमान की लाश है। तो जो आबादी करीब थी वहां से मुसलमानों की, क्या कुछ कह रहे हैं? अच्छा, जैसे आराम से बैठना चाहो इसे बैठो बेटा। इनके घर के लोग आए, सामने बैठे। अच्छा माशाल्लाह आप हैं, अच्छी बात, ठीक है, अच्छा है ना, खुशी होती।
हाँ, मैं जरा गौर कीजिएगा, पुलिस वालों ने देखा कि ये मुसलमान की लाश है, तो करीब में जो आबादी थी, आबादी वालों को बुलाया, इमाम साहब एक थे, उनको बुलाया कि इमाम साहब ये आपके मजहब के आदमी लग रहे हैं, ले जाइए इनका कफन दफन कर दीजिए। इमाम साहब आए, मस्जिद में आधे घंटे तक ऐलान किया अल्लाह अल्लाह कि एक लावारिस लाश मिली है, उसके कफन के लिए आप लोग चंदा दे दीजिए। आधे घंटे तक इमाम साहब चिल्लाए तो कफन का इंतजाम हुआ। फिर उनका कफन दफन करके दफन कर दिया। न कोई पहचानने वाला, न कोई रोने वाला, न कोई आह करने वाला, दफन कर दिया। तकरीबन 3 महीने के बाद मालूम हुआ कि वो लाश फला इलाके के जमींदार साहब की थी, अल्लाह अल्लाह, जिनके पास कई 100 एकड़ जमीन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 6 करोड़ रुपया उनके पास कैश बैलेंस। अल्लाह, मुझे बताओ, 6 करोड़ रुपया रखने वाले, सैकड़ों एकड़ जमीनें रखने वाले, कभी कभी कफन भी उनका चंदे से मुहैया हो। ये दुनिया है। तो अपनी दौलत पे नाज नहीं करना हमें। अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो उसका इस्तेमाल सही करो, अपने रब को याद करो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम दिला रहे आप, तो दीन की तालीम इतनी दिला दो कि जिंदगी के किसी मैदान में भी रहें, लेकिन कुफ्र व इल्हाद की आंधियां उनकी शमे ईमान को बुझाने ना पाए। बेशक। हमारे आजमगढ़ में एक डॉक्टर हैं आँख के, डॉक्टर मौजम साहब, बहुत मुशर्रा हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं, अपने हैं, कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ते हैं डॉक्टर, लेकिन कुरान ऐसा पढ़ते हैं जैसे कोई कारी कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब इतना अच्छा कुरान आप पढ़ते तो बहुत से मौलाना लोग भी नहीं पढ़ पाते, ये आप इतना अच्छा कुरान कहां से पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा मौलाना साहब ये हमारी माँ की वजह से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। हमारी माँ ने बचपन में कहा एक कारी साहब को बुला के कि कारी साहब इसको डॉक्टर बनना है, तो जब डॉक्टर बनना है तो ये कुरान कब सीखेगा, इसलिए अभी इसको कुरान सिखाइए, और जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही इसको कुरान पढ़ना सिखाइए, पैसा जो भी लगे। तो हमारी वालिदा ने अच्छी खासी तनख्वाह देकर कारी साहब को हमें कारी साहब से कुरान पढ़वाया। तो आज अगर हम अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं तो ये भी हमारी माँ की कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है। तो माँ बाप का ये फरीजा है कि वो कुरान खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़वाएं, कुरान की तिलावत करें। कुरान के एक एक हर्फ पर अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। और एक चीज मैं अर्ज कर दूं, नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी। जुमा तो पढ़ते होंगे ना आप लोग, बोलिए। हम गए इटावा जलसे में फफून शरीफ, तो वहाँ से एक दूसरे जलसे में जा रहे थे, शाम को मगरिब की नमाज पढ़ी एक मस्जिद में। तो मस्जिद से जब निकले तो वहाँ के प्रधान साहब ने देखा कि ये मौलवी लोग हैं, चलो इनकी कुछ खिदमत करें। उन्होंने कहा मौलाना साहब हमारी चाय पी लीजिए। चलो भाई पी लेते हैं, कुछ ठंडक थी। मस्जिद के सामने चाय की दुकान थी, वहां बैठे, बिल्कुल सामने मस्जिद की थी दुकान। एक नौजवान लड़का था, मैंने कहा बेटा मगरिब की नमाज तुमने पढ़ी? तो कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ते हो? कब पढ़ते हैं मौलाना? क्या जुमा पढ़ते हो? हाँ जुमा पढ़ते। सिर्फ जुमा पढ़ते हो? अजान की आवाज तो सबसे पहले तुम्हारे कान में जाती होगी मस्जिद सामने, और तुम मस्जिद जा ही नहीं रहे हो, क्या मतलब? अच्छा चलो जुमा सिर्फ पढ़ते हो, मुझे बताओ हफ्ते में अगर एक दिन खाना खाओ तो क्या जिंदा रहोगे?
जिंदा रह भी जाओगे तो कमजोर होने में कोई शुबा है? मुझे बताओ, बोलिए भाई। कमजोर होने में कोई कमजोर तो हो ही जाओगे। तो जैसे हफ्ते में एक दिन खाना खाकर आदमी मर सकता है, मरेगा नहीं, तो जिस्म कमजोर जरूर हो जाएगा। तो हफ्ते में अगर एक दिन सिर्फ जुमा पढ़े तो क्या उसका ईमान कमजोर नहीं होगा? मुझे बताओ, उसका ईमान कमजोर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ईमान मजबूत हो तो मस्जिदों में जाया करें। ये मस्जिदें किस लिए आप बनाते हैं? बनाते तो हैं, आप चंदा भी देते हैं मस्जिद में, खूबसूरत भी बनाते हैं, लेकिन आप जाना नहीं चाहते। मस्जिदों में जाइए। आप तिजारत अगर कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो जब अजान हो जाए तो थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान से उठ जाए। ये उठना अल्लाह को इतना पसंद है कि क़यामत का सिर्फ एक दिन होगा। एक दिन वो कितना बड़ा होगा जानते हैं? 50,000 साल का। कुरान में आधे दिन दौड़ भाग में खर्च हो जाएगा, आधे दिन में हिसाब किताब होगा। और गर्मी मैदान महशर में अव्वलीन व आखिरीन, जब से दुनिया आबाद हुई है, क़यामत तक के लोग उसमें होंगे। पसीना लोगों के जिस्मों से निकलेगा। जमीन मिट्टी की है आज, क़यामत में तांबे की होगी। सूरज सवा नेज़े या सवा मील के फासले पर होगा। ऐसी गर्मी होगी, इतना पसीना निकलेगा लोगों के जिस्मों से कि हदीस शरीफ में आया है कि वो पसीना 70 गज जमीन के अंदर चला जाएगा, तांबे की जमीन। फिर ऊपर आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक पसीना, किसी के कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी के गले तक पसीना, किसी के होठों तक पसीना पसीना। लोग सोचेंगे, या अल्लाह, इस धूप से निजात मिल जाती। काश कोई अब्र का टुकड़ा, बादल का टुकड़ा सर पे आ जाता तो कुछ साया मिल जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। आज रब्बुल आलमीन के अर्शे आज़म के साए के अलावा कहीं छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। लोग बहुत परेशान होंगे। इतने में अल्लाह का एक मुनादी आके पुकारेगा, ऐना फला इब्नो फला, ऐना फला इब्नो फला, ऐना फला इब्नो फला। फला के बेटे फला कहाँ है? फला के बेटे फला कहाँ है? फला के बेटे फला कहाँ है? नाम लेके पुकारेगा। जिनका नाम लेगा अल्लाह का मुनादी, वो समझ जाएंगे कि मुझे पुकारा जा रहा है। वो दौड़ के आएंगे, बताओ क्या है, क्या हुक्म है हमारे लिए। अल्लाह का मुनादी फरमाएगा, अल्लाह के बंदो सुनो, तुम्हारी ये जगह नहीं है, चलो अल्लाह ने अपने अर्शे आज़म के साए में नूर की कुर्सियां तुम्हारे लिए लगवा दी है, तुम वहां बैठ जाओ, ये तुम्हारी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही वो सुनेंगे खुश हो जाएंगे, दौड़ पड़ेंगे उन नूर की कुर्सियों पर, अर्शे आज़म के साए में अल्लाह के जाके बैठेंगे। और जैसे ही बैठेंगे तो उनका चेहरा एकदम नूरानी हो जाएगा। दाएं नूर, बाएं नूर, आगे नूर, पीछे नूर, ऊपर नूर, नूरुन अला नूर। चेहरा ऐसा नूरानी हो जाएगा कि अहले महशर जब देखेंगे उन्हें तो अर्ज करेंगे, ए मौला, अभी तो ये तेरे बंदे हमारे दरमियान थे, लेकिन ये कैसे खुश नसीब हैं, इन्होंने दुनिया में किया क्या है कि तेरे मुनादी ने इनका नाम ले ले करके पुकारा और तेरे अर्शे आज़म के साए में नूर की कुर्सियों पे इनको ले जाके बैठाया। ये अल्लाह, तूने आज इन्हें ऐसी इज्जत दी है, ये कौन लोग हैं? क्या यही अंबियाए किराम हैं? जवाब मिलेगा, माहुम बे अंबिया व सिद्दीकीन। नहीं नहीं अहले महशर सुनो, धोखा ना खाओ, ये अंबिया नहीं है, ये सिद्दीकीन नहीं है। अहले महशर कहेंगे, फिर कौन लोग हैं? दुनिया में किया क्या इन्होंने कि आज तू इनसे इतना राजी है? अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदो, ए अहले महशर सुन लो, ये मेरे वो बंदे हैं जो दुनिया में तिजारत करते थे, कारोबार करते थे, दुकान चलाते थे, लेकिन ये अपनी दुकानों पे बहुत मसरूफ रहते थे।
लोगों को दे रहे होते थे सामान, उनसे कुछ पैसे ले रहे होते थे, उसी में डूबे रहते थे। लेकिन जैसे ही मेरी मस्जिदों से अजान की आवाज आती थी तो मेरे ये बंदे जो नफा कमा रहे होते थे, जैसे ही अजान की आवाज कान में आती थी तो फौरन ये अपनी दुकान से उठ जाते, मेरी मस्जिद में आते और मस्जिद में आके अपने अमल से ये साबित करते थे कि अल्लाह हमें अपनी दुकान से तो बहुत मोहब्बत है, अपनी तिजारत से तो बहुत मोहब्बत है, अपने नफा से तो बहुत मोहब्बत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तुझसे मोहब्बत है, तेरी मस्जिद से मोहब्बत है, तेरी नमाज से मोहब्बत है, तेरी अजान से मोहब्बत है। तो जो मेरे बंदे दुनिया में अपने कारोबार में डूबने के बावजूद भी मेरी अजान सुनकर, मेरा नाम सुनकर अपनी तिजारत छोड़कर थोड़ी देर के लिए मेरे घर में आ जाते थे, तो मैं उनको महशर की धूप में नहीं रखता, अपने अर्शे आजम के साए में नूर की कुर्सियों पे बैठा। जिंदाबाद। ये उनका मकाम है, ये उनकी जगह है। इसलिए मेरे भाइयों, आज के इस मुख्तसर से वक्त में बहुत ज्यादा नसीहत ना करके आपसे यही अर्ज करना है कि आप अपने रब का शुक्र अदा करना ना भूलें। ये नमाज जो है ना, यही रब से राब्ते को